इधर अरब में एक बार फिर से युद्ध का संकट गहराने लगा है। डर है इजराइल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। दरअसल हाल ही में कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई और इसमें ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हलचल देखी गई। अब दावा है कि ईरान ने अपनी परमाणु साइट्स पर यूरेनियम संवर्धन शुरू कर दिया, जो फिर एक बार ईरान और इजराइल के बीच जंग की वजह बन सकती है। क्या इजराइल एक बार फिर ईरान पर एयर स्ट्राइक करने वाला है? क्या ईरान की परमाणु साइट्स पर फिर इजरायली बारूद बरसेगा? या इजराइल ईरान युद्ध करीब है? इन सभी कयासों और सवालों की वजह है इजराइल और ईरान से आ रही सीक्रेट रिपोर्ट्स और सैटेलाइट तस्वीरें, जो बताती हैं कि ईरान इजराइल के बीच युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। दरअसल अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा में नए थाड डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। जून में इजराइल में 6 थाड सिस्टम तैनात थे। सितंबर में इनकी संख्या 8 हो गई। अब अक्टूबर में इजराइल में मौजूद थाड डिफेंस सिस्टम की संख्या 11 पहुंच चुकी है। दरअसल जून में हुई 12 दिन की जंग के दौरान ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। ईरान की 50% बैलिस्टिक मिसाइलें थाड डिफेंस सिस्टम ने ही रोकी थी। यही वजह है कि इजराइल में थाड सिस्टम की संख्या बढ़ाई गई, जो इस बात का संकेत देता है कि इजराइल ईरान पर हमले की तैयारी में है। इन तैयारियों की वजह ईरान से आई सैटेलाइट तस्वीरों को माना जा रहा है, जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि ईरान ने एक बार फिर यूरेनियम संवर्धन का काम शुरू कर दिया है। 22 सितंबर की ये सैटेलाइट तस्वीरें नातांज न्यूक्लियर प्लांट की हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है प्लांट के आसपास कटीले तारों की नई फेंसिंग की गई है। कुछ तस्वीरों में देखा जा सकता है प्लांट के आसपास नई दीवार बनाई गई है, जिससे इसे चारों तरफ से घेरा गया है। फेंसिंग के पास नई ट्रेंच तैयार की जा रही है। साथ ही पेट्रोलिंग के लिए सड़क बनाने का काम भी जारी है। सैटेलाइट तस्वीरों में प्लांट के आसपास निर्माण सामग्री भी नजर आ रही है। कुछ सैटेलाइट तस्वीरों में प्लांट के एंट्री गेट पर कंक्रीट के नए स्लैब दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें इजराइल ने जून में ध्वस्त कर दिया था। इसके अलावा प्लांट के आसपास ट्रकों की गतिविधियां भी देखी गई हैं। दरअसल नातांज प्लांट को ईरान परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ माना जाता है। यहां कई फीट गहराई में यूरेनियम संवर्धन के लिए सेंट्रीफ्यूज मौजूद थे। साथ ही बेहद गहराई में संवर्धित यूरेनियम भी दबे होने का दावा किया गया था। ऐसे में अब माना जा रहा है कि ईरान ने ये सेंट्रीफ्यूज और संवर्धित यूरेनियम निकालने का काम शुरू कर दिया है।